हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कोलमी ARJ। जाइए और इनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि अल्ट्रा वेजिटो यूनिवर्स 4 के गॉड और एंजल को मार देता है और हम फिर से एंड्रॉइड्स की टाइमलाइन में आ जाते हैं और फिर हमें गोकू दिखाया जाता है जो कि हार्ट वायरस के कारण बेड पे लेटा होता है। लेकिन जैसे ही गोकू को पता लगता है कि सेल ने सभी जी फाइटर्स को मार दिया है, गोकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गोकू गुस्से में पावर अप करता है। गोकू का पावर अप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि बीरस के प्लेनेट पे वीस भी इस एनर्जी को सेंस कर पाता है। गोकू की बढ़ती पावर को देख के वीस और बीरस उसे ट्रेन करने के लिए उसके प्लेनेट पे आते हैं और 14 साल की टफ ट्रेनिंग के बाद गोकू अल्ट्रा इंस्टीन और अल्ट्रा ईगो दोनों को मास्टर कर लेता है। और फिर हम देखते हैं यूनिवर्स 7 के न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को। गोकू एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। गोकू वीस को कहता है कि वीस मुझे अर्थ पे ले चलो, लेकिन बीरस को नहीं लगता कि गोकू अभी तैयार है क्योंकि सेल अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और वीस बोलता है कि गोकू तुम और ट्रेनिंग कर सकते हो पिरामिड ऑफ पावर को यूज करके। वीस बोलता है कि क्या तुम सेल से लड़ना चाहोगे क्योंकि सेल पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और गोकू बोलता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ फाइट के लिए। मैंने 7 दिन में ही 14 साल की ट्रेनिंग कर ली है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। फिर गोकू वीस के साथ अर्थ पे चला जाता है और वीस गोकू को अर्थ पे छोड़ के फिर से अपने प्लेनेट पे चला जाता है। और फिर हम देखते हैं सेल को जो कि अपनी परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टीन फॉर्म में होता है। गोकू सेल को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि गोकू नहीं जानता था कि सेल अपनी परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टीन फॉर्म में इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। सेल गोकू को बताता है कि उसने सिटी के सभी लोगों को एब्जॉर्ब कर लिया है। गोकू ये चीज सुन के हैरान हो जाता है और गुस्से में बोलता है, तुम मोस्टर, तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वेजिटो के इस टाइमलाइन को छोड़ने के बाद डॉक्टर ज़ेरो ने 2 एंड्रॉइड्स और बनाए जिनको एब्जॉर्ब करने के बाद सेल ने अपनी परफेक्ट फॉर्म अचीव की। फिर डॉक्टर ज़ेरो सेल को गोकू को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी बीच में मिस्टर सैटर्न आ जाते हैं और वो अटैक करने के लिए डॉक्टर ज़ेरो की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, पर अपने पंच से डॉक्टर ज़ेरो मिस्टर सैटर्न को मार देते हैं। इस मूवमेंट को देख के गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की पावर को यूज करके डॉक्टर ज़ेरो के पास पहुंच जाता है और गोकू बोलता है हक्काई। और हम देखते हैं कि डॉक्टर ज़ेरो धीरे धीरे करके इरेज हो जाता है। इसको देख के सेल बिल्कुल हैरान हो जाता है और गुस्से में पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। गोकू सेल के अंदर सभी जी फाइटर्स की एनर्जी को सेंस कर पाता है, जिसके कारण गोकू पावर अप करता है और सुपर सैयन 2 में चला जाता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ फाइट करने के लिए बनने लग जाते हैं और फिर वो दोनों सेम टाइम पे एक दूसरे को पंच मारते हैं और अपने पंच के प्रेशर के कारण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। गोकू और सेल एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं क्योंकि वो दोनों इस फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर सेल अपनी स्पीड का यूज करके गोकू के फेस पे एक पंच मारता है और उनकी फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से चल रही होती है, जिसके इफेक्ट से पूरे प्लेनेट पे डिस्ट्रक्शन फैलना स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे पे लगातार पंच और किक से अटैक कर रहे होते हैं। सेल गोकू को बताता है कि सेल ने जब गोहान को मारा तो वो कैसे अपनी लास्ट मोमेंट में डैड डैड चिल्ला रहा था। सेल की ऐसी बात को सुन के गोकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में पावर अप करता है और अपने नेक्स्ट लेवल में चला जाता है। गोकू की इस पावर को देख के सेल स्माइल करता है क्योंकि सेल जानता है कि वो इस पावर को बहुत ही आराम से हरा सकता है। और फिर हम उन दोनों को एक साथ देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और गोकू सेल से बोलता है कि सेल, मैंने इस मोमेंट का 14 साल तक वेट किया है और अब मैं तुम्हें खत्म करके सभी चीजों को ठीक कर दूंगा। ओ सन गोकू, 14 साल, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये तब तक ठीक है जब तक तुम फाइट कर सकते हो। जैसे मैंने तुम्हारे बेटे को खत्म किया था उस तरह ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गोकू सेल की ऐसी बातों को सुन के बोलता है कि सेल, अब तुम्हें जल्द ही पछतावा होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। और फिर गोकू और सेल दोनों अल्ट्रा इंस्टीन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पंच मारने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा की ब्लास्ट होता है।
वो दोनों एक दूसरे को अटैक नहीं कर पा रहे होते क्योंकि अल्ट्रा इंस्टीन में होने के कारण उनकी बॉडी खुद ब खुद ही डिफेंस कर रही होती है। जिसके बाद सेल गोकू के ऊपर वुल्फ फैंग फिस्ट से गोकू पे अटैक कर देता है। इस अटैक के कारण गोकू थोड़ा पीछे हट जाता है। अटैक को खत्म करने के बाद सेल बोलता है यामचा की भी टेक्निक काम करती है जब उन्हें गोट्स यूज करें। सेल की इस बात को सुन के गोकू थोड़ा सीरियस लुक बना लेता है और बोलता है सेल मैं गोट्स से मिला हूँ और तुम बिल्कुल भी गोट्स की तरह नहीं हो। सेल बोलता है कि अच्छा चलो देखते हैं कि तुम इस अटैक से कैसे बच पाते हो। और फिर सेल अपनी दोनों उंगली को अपने सर पे रख लेता है। गोकू इस चीज से हैरान हो जाता है क्योंकि गोकू जानता है कि ये टेक्निक किसकी है। और फिर सेल अपनी एनर्जी को बढ़ाता है और गोकू की तरफ स्पेशल बीम कैनन से अटैक कर देता है। जैसे ही सेल का अटैक गोकू के पास पहुंचने वाला होता है, गोकू उसके पास से टेलीपोर्ट होके सेल के पीछे आ जाता है। अपने अटैक को खराब होता हुआ देख सेल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में गोकू को एक पंच शूट करता है। सेल के पंच के कारण गोकू जाके चट्टानों से टकराता है और फिर सेल गोकू के पास पहुंच जाता है। सेल अपने हाथों से ट्रायंगल बनाता है और उसमें से गोकू को देख रहा होता है और सेल चिल्लाता है ट्राई बीम कैनन। और सेल के अटैक के कारण जहाँ पे गोकू खड़ा था वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और सेल के इस अटैक के कारण गोकू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। गोकू बोलता है कि मैं इसे नहीं हरा सकता, वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिसके साथ मैं इसे हरा पाऊँ। तभी सेल गोकू के सामने लैंड होता है। सेल बोलता है कि गोकू जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ और मुझसे फाइट करो। पर गोकू सेल की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। जिस चीज को देख के सेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि सेल इस फाइट को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। फिर सेल एक बीम अटैक बनाता है और गोकू की तरफ शूट कर देता है। ये अटैक सीधा जाके गोकू के फेस पे लगता है जिसके कारण गोकू का फेस आसमान की तरफ हो जाता है। गोकू की ऐसी हालत को देख के सेल उसके ऊपर हंस रहा होता है और फिर गोकू अपने फेस को नीचे की तरफ करता है और हम देखते हैं हकाइशिन गोकू को। गोकू के फेस पे एक इवल स्माइल होती है और गोकू अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सेल गोकू की इस पावर से बिल्कुल हैरान हो जाता है और सेल बोलता है कि क्या है, ये कैसी ताकत है और ये मेरे डाटाबेस में क्यों नहीं है। कुछ रीजन के कारण सेल के पास अल्ट्रा ईगो फॉर्म का कोई डाटा नहीं होता। तभी गोकू इस चीज का फायदा उठाता है और सेल के पास पहुंच जाता है। गोकू सेल के पास इतनी जल्दी पहुंच गया होता है कि सेल को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। तभी गोकू सेल को बहुत ही सीरियस लुक से बोलता है ये कोई टेक्निक नहीं है सेल जिसे तुम कॉपी कर लो। ये एक फॉर्म है जो कि गोट्स के लिए बनी है और तुम चाह के भी इसे कॉपी नहीं कर सकते सेल। और जितना मैंने सोचा था तुम उतने ज्यादा परफेक्ट नहीं हो। सेल गोकू की इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि गोकू सेल की बेइज्जती कर रहा होता है। सेल गुस्से में बोलता है मुझे तुम्हारे इस फॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हारे इस फॉर्म के कारण फाइट के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम चाहो कितनी मर्जी कोशिश कर लो सन गोकू, तुम मेरी परफेक्ट फॉर्म के सामने कुछ नहीं हो। और फिर सेल गोकू को एक बहुत ज्यादा जबरदस्त पंच मारता है जिसके कारण गोकू हवा में उड़ जाता है। और फिर सेल गोकू के पीछे टेलीपोर्ट होता है और गोकू के बैकबोन पे बहुत ज्यादा जबरदस्त अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि गोकू दर्द से चिल्लाने लग जाता है और गोकू की लाइफलेस बॉडी जमीन की तरफ गिरने लग जाती है। लेकिन सेल अभी भी नहीं रुकता और गोकू के सामने आके उसे बहुत ज्यादा जबरदस्त किक करता है। सेल की किक के कारण गोकू जाके बिल्डिंग से टकरा जाता है। सेल गोकू की तरफ देखता है और बोलता है कि सन गोकू मुझे नहीं लगता कि तुम और ज्यादा लड़ सकते हो। ये फॉर्म तो तुम्हारे उस सिल्वर हेयर फॉर्म से भी कमजोर है। उसमें तुम कम से कम मुझे फाइट तो दे पा रहे थे। लगता है कि मुझे इस फाइट को यहीं खत्म करना पड़ेगा। तभी गोकू बिल्डिंग के बीच में से खड़ा होता है। हम देखते हैं कि गोकू के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते, बस उसका फेस इवल लुक से भरा होता है। तभी गोकू आसमान की तरफ देखता है और स्माइल करने लग जाता है। मैं जितनी ज्यादा मार खाऊंगा मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाऊंगा। मानना पड़ेगा कि ये फॉर्म तो लाजवाब है। तभी गोकू अपने कामेहामेहा को रेडी करने लग जाता है। सेल गोकू को देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है और सेल बोलता है अब ये क्या है। इसे अभी भी लगता है कि ये छोटे से अटैक से मुझे हरा पाएगा। ये मान क्यों नहीं लेता कि सब कुछ खत्म हो गया है। लगता है कि ये सभी सियान पागल हैं। सन गोकू अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। और सेल भी गोकू का अटैक कॉपी करके कामेहामेहा बनाने लग जाता है और वो दोनों एक साथ बोलते हैं कामेहामेहा।
इसके बाद उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और उन दोनों में पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। सेल इस अटैक में अपनी सारी पावर को लगा रहा होता है। दूसरी तरफ गोकू भी इस अटैक को सेल की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सेल अपनी पावर को बढ़ाता है और सेल का अटैक गोकू की तरफ बढ़ने लग जाता है। इस चीज से गोकू हैरान होता है और गोकू बोलता है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं इसे नहीं हरा सकता। उसने अपनी एनर्जी को अभी भी रोक के रखा है, पता नहीं उसके पास अभी भी कितनी ज्यादा एनर्जी बची है। लेकिन तभी गोकू अपने अटैक को बीच में ही छोड़ के सेल के पास टेलीपोर्ट होके आ जाता है। सेल गोकू को अपने पास देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है। सेल बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुमने ये कैसे किया। गोकू सेल की तरफ अपना हाथ करता है और बोलता है, कामेहामे हक्काई। और हम सेल को देखते हैं। सेल बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और धीरे धीरे करके सेल इरेज हो जाता है। बैटल को खत्म करने के बाद गोकू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, पर गोकू के फेस पे एक काम सी स्माइल होती है और गोकू बोलता है कि हाँ, मैंने कर दिखाया। और गोकू बेहोश हो जाता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके जमीन पे गिर जाती है। वीस गोकू की फाइट को अपने स्टाफ में देख रहा होता है और वीस बोलता है, माय लॉर्ड, ये फाइट तो वाकई लाजवाब थी। आई होप ये फाइट को देख के आपको भी मजा आया होगा। वीस की बात को सुन के लॉर्ड बीरस स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि वीस, हाँ, मुझे इस फाइट को देख के बहुत ज्यादा मजा आया और मेरा सुपर सैयन गॉड भी मुझे मिल गया है और मैं सन गोकू के साथ फाइट करके एंजॉय करूंगा। वीडियो को एंड करने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिसके कारण आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और हमारे 1K सब्सक्राइबर के टारगेट को पूरा करवाने में हमारी हेल्प कीजिए गाइस, जिसके बाद हम अपने चैनल पे और भी न्यू मांगा सीरीज को स्टार्ट करेंगे गाइस।